Okay, love is. Wakey, wakey, rise and shine, मेरा बच्चा सोना मम्मा. I told you it was Bubba. Mama. अरे अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। इतने अरसे के बाद आज किचन में आज कार में व्लॉग बन रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको नौश किचन रूटीन पे अपलोड ना करूँ, नौश व्लॉग्स पे करूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मिशी का स्कूल एक और देखने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान है कि मिशी को कुरान हिफ्ज़ कराना है और उस स्कूल में कुरान हिफ्ज़ होता है। डिटेल्स मैं आपको सारी बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी क्या हुआ, मिशी पहले तो था कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने नहीं स्कूल चेंज करना, बच्चा है छोटा है, 1-2 दिनों में उसका माइंड सेट हो गया थोड़ा सा। तो आज मैंने पूछा कि स्कूल अच्छा लगा तो उसमें जाओगे, तो कह शोल्डर ऐसे करके तो यानी कि ईजी हो गया हमारे लिए। और क्या कहते हैं, मिशी आज इतना फास्ट हुआ था, इसको मैंने दिया नाश्ता और मैं गई हूँ कपड़े चेंज करने। इसने जनाब नाश्ता भी करके और वो चेंज भी कर लिए कपड़े, आके मेरे सामने खड़ा हुआ, मैं हैरान परेशान, शूज तक पहनने में माशाल्लाह इतना फास्ट और एक्साइटेड हुआ था। मिशू, आर यू एक्साइटेड फॉर योर न्यू स्कूल? आर यू रेडी और यू वांट टू स्टे इन योर ओल्ड स्कूल? Please tell me. Tell everyone. Everyone wants to know. I think I would go or not. I'm not sure. You're not sure? If you like it, will you go? Maybe. Okay. Maybe. चाह रहे थे दोनों एक ही स्कूल में हो जाए। मैंने तो हामी से बड़ी बार पूछा, एक तो शहजाद नहीं चाहते, शहजाद कहते हैं कि उसका वो लेवल्स है, तो जहाँ पे वो सेट हो गया वहाँ ठीक है, स्कूल के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और तिहामी भी उसी तरह सेट है। लेकिन मुझे भी पता है कि उस स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और मतलब वो सेट है वहाँ पे और उसकी क्लास बड़ी हो रही है अब। लेकिन बीइंग मदर मेरा दिल चाह रहा था कि वो ये ना फील करे कि मेरा स्कूल वही है, उसका चेंज करा दिया, बस ये था। तो पर वो अपने स्कूल में खुश है और हम पहुंच भी गए हैं। और ये स्कूल भी शारजा में है, सो मिशी को जब फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सिर्फ 4 इसके स्कूल डेज होंगे, है ना, बाकी 3 वीकेंड। Why does it have इसकी so ये वाली many ब्रांच में, colors? या यू लाइक कलर्स, इसकी इस ब्रांच में जाएंगे Why मिशी को does लेके। it have my favorite colors? It has my favorite colors. या दूसरा वाला जो स्कूल है, इसकी जो ब्रांच है वो काफ़ी दूर है और हम इस वाली में लेके जाएंगे। कितना प्यारा माशाल्लाह स्कूल है। चले जी चलते हैं इसमें। Bubba, park fast. I want to go in. What, Mishu? Park fast, Bubba. I want to go inside. Are you excited to see your new school? वापस आ गए हम लोग, खाना शाना भी खा लिया, तो मैंने सोचा कि आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। मिशी का बहुत खूबसूरत जर्नी स्टार्ट होने वाला है कुरान हिफ्ज़ करने का, और मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने पूरा करना होता है, लेकिन उसके लिए हाथ पाँव मारने होते हैं। झोली में आके तो कुछ भी नहीं गिरता। और मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूंगी कि जब हाथ पाँव हिलाए नहीं थे तो नहीं हो सका, जब हाथ पाँव हिलाए हैं तो अल्लाह ने ये नेमत और ये रहमत हम पे अता की है। जब तिहामी छोटा था तो दिल उस वक्त भी बहुत चाहता था कि तिहामी कुरान पाक हिफ्ज़ कर ले, लेकिन खुद ही से ये सोच के ना कि मॉर्निंग में स्कूल में पढ़ता है, शाम में इंस्टीट्यूशन में जाएगा, शहजाद लेके जाएंगे ऑफिस से। तो शहजाद सऊदी अरब की बात कर रही हूँ, ऑफिस से तो 7 बजे पहुँचते हैं घर, तो उसको लेके जाएंगे 9-10 बजे तक वापस आएंगे, फिर अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाना है तो कैसे मैनेज करेगा, ये वो खुद ही सोच के ज़्यादा ट्राई ही नहीं की। वरना सऊदी अरब में रहते हुए कुरान पाक हिफ्ज़ ना होगी कैसे हो सकता है। खुद ही से सोच के, खुद ही से स्केड्यूल बना के सोच लिया बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर
वही जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि कारी साहब लगवा के कुरान पाक वगैरह पढ़ाते हैं, वही नॉर्मल जो सबका है वही किया। उसके बाद बीच में सऊदीया में रहते रहते कोरोना आ गया था, और कोरोना आया तो मैंने हिजाब शुरू कर लिया था। कोरोना से डर के कि मैं मर गई तो अल्लाह क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन जिस दिन हिजाब किया था उस दिन अल्लाह ताला से वादा किया था कि अल्लाह मर जाऊंगी हिजाब नहीं उतारूंगी। मैं ये मजाक नहीं करने लगी दीन के साथ, मुझे कोई हक नहीं है और मैं अपनी मर्ज़ी से खुशी से कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। आज के बाद ये नहीं उतरेगा। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ की मुझे इनाम ये दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन से करीब करना शुरू कर दिया। और अब मेरी जो एक जस्ट विश थी ना कि तिहामी कुरान पाक हिफ्ज़ कर ले, वो एक पैशन में और एक हसरत में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई मिशी के लिए कि कुछ भी हो जाए, इसको दिस वे और दी अदर, इसकी एज नहीं बढ़ने देनी, इसको राइट टाइम पे कुरान पाक हिफ्ज़ कराना शुरू कर देना है। चाहे यहाँ पे उसके लिए क्लासेस छोड़नी पड़ती हैं, जो भी हम प्रोसेस पता करेंगे तो चलेगा ना पता। तो चलो जी ठीक है। तो खैर उसके बाद फिर ना हम यहाँ पे शारजा आ गए ना। मैंने ये तब मेरी उस वक्त तक विश और स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने शहजाद से कहा कि एक दो इंस्टीट्यूशंस का पता करें, कुरान पाक कैसे हिफ्ज़ होता है, क्या प्रोसेस है ये वो। वहाँ पे हमें पता चला कि स्कूल्स हैं जिनमें कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। और शहजाद को ये पता था कि अमेरिकन करिकुलम जो है ना इनका, उसमें कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। और ये रॉयल फैमिली के स्कूल्स हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं। और जो है ना ब्रिटिश स्कूल्स भी हैं, अमेरिकन स्कूल्स भी हैं। अब मेरे बच्चे जेम्स में जाते हैं और जेम्स में भी ब्रिटिश करिकुलम में जाते हैं। तो हम ही बचपन से सऊदी अरब से वो ब्रिटिश करिकुलम में ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे उसका बड़े अच्छे से जो है ना वो पता है सारा। अच्छा, अब ये है कि हमने जब पता चला, हमने कहा बस मिशी को ना स्कूल में कराना है और मिशी को ना हमने कुरान इंशाल्लाह हिफ्ज़ कराना है। अल्लाह ताला ने मदद की और हम लोग आज गए उस स्कूल में, अमेरिकन स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस। तो जो उनके ब्रिटिश स्कूल है उनका नाम है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे गए हैं, टेस्ट दिलाया है, टीचर बहुत खुश हुई हैं। और टीचर ने टेस्ट लेके तो कहा है कि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा, पास हो गया ना। इंग्लिश और मैथ्स था। आपको भी बता देती हूँ जिन्होंने टेस्ट को दिलवाने हो। इंग्लिश में जो अब उन्होंने वही रीडिंग करवाई थी और राइटिंग करवाई थी। राइटिंग में उन्होंने कहा था कि एक ड्रॉ करें अपना फेवरेट एनिमल और उसके बारे में आप 2 लाइन्स लिखते हैं। तो वो मिशी ने लिख दिए थे, लेपर्ड बनाया था और एनिमल का नेम लिखना ऑप्शनल था। तो लेपर्ड के कहाँ बच्चे के इस एज को स्पेलिंग आते हैं, तो इससे इट इज़ माई फेवरेट एनिमल, इट हैज़ बिग क्लॉज, तो इस तरह करके इसने सेंटेंस लिखे थे। और मैथ्स में क्या था, प्लस माइनस वगैरह थी। तो माशाल्लाह से क्लियर हो गया। अब लेकिन वहाँ पे जाके मुझे 2-3 कंसर्न्स आए। एक तो ये कि जिस स्कूल में मिशी पढ़ता है ना, उससे तो बहुत छोटा कैंपस था ये, बहुत छोटा। और छोटा सा एक प्लेग्राउंड बॉयज़ की साइड पे था, एक गर्ल्स की साइड पे था। तो मुझे वो थोड़ा सा ना अजीब लगा कि बहुत ही छोटा कैंपस था और 6-7 ग्रेड तक था। बड़ा करना था, इन्होंने एक्सपैंड करना था। लेटर ऑन 2 साल हुए थे इस वाली ब्रांच को बने हुए। तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल सी थी। और साथ में ब्रिटिश अमेरिकन करिकुलम था और वो कहते हैं थोड़ा बहुत शायद होमवर्क भी मिलता है। मैंने वो टीचर से नहीं पूछा था, वहाँ पे एक और एम्प्लॉई थी उनसे पूछा था, तो वो ज़्यादा श्योर नहीं थी। वो विज़िट के लिए आई हुई थी इस जगह पे कुछ करने के लिए काम। बहरहाल जो भी, तो उन्होंने कहा कि शायद मिलता है थोड़ा बहुत। तो मैं उस पर भी वरीड हो गई। और साथ में फिर ये है कि अमेरिकन करिकुलम टोटली एक डिफरेंट साइड पे हम चले जाएंगे। वो तो बच्चा है, उसका तो समझ, उसको तो कुछ नहीं है, अभी सेंस नहीं है, उसको जो पढ़ा देंगे आ जाएगा। मेरे लिए था मेन के एक तरफ ब्रिटिश से करते 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 अब सारा अमेरिकन को भी स्टडी करूँ और देखूँ क्या है क्या नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है, हर चीज़ को मैं टिक किया जाती थी। ओके, छोटा कैंपस है कोई बात नहीं, प्लेग्राउंड बहुत छोटे हैं कोई बात नहीं, मिशी इतने बड़े स्कूल से इतने से में आ जाएगा कोई बात नहीं, कुरान हिफ्ज़ हो रहा है बस उस वजह से हर चीज़ टिक करती जा रही थी मैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इनके ब्रिटिश करिकुलम है उसमें भी कुरान पाक हिफ्ज़ कराते हैं। बस मैंने शहजाद से कहा शहजाद के ब्रिटिश करिकुलम में चलते हैं। अच्छा, वहाँ पे ना हम गए, देख के दिल खुश हो गया। अब देखें, अब आप चेक करें अल्लाह ताला कितने रहीम करीम है। और इस्तिखारा करके हम यहाँ पे आए हुए, अल्लाह का नाम लेके, सिर्फ एक अल्लाह पे भरोसा करके, और करना भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे। किसी इंसान पे, किसी शख्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं। तो अल्लाह पे भरोसा करके अपने अपने बैग पकड़े, बच्चे पकड़े और हम यहाँ आ गए थे। तो अब देख लें। तो बस अब हम दूसरे स्कूल जा रहे हैं, अब देखते हैं कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है। सो ये वाला है दूसरा स्कूल, उसी स्कूल की ब्रांच जिसमें हम जा रहे हैं। और लेकिन इसका शहजाद नाम डिफरेंट है ना, क्योंकि ब्रिटिश है ये। इसका है इंटरनेशनल, क्या लिखा हुआ, स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंसेज। वो था अमेरिकन स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंसेज। ओ, शहजाद निकले ही नहीं। Hello, my smart kid. How are you? Teacher said you're very smart, mashallah. And I hope I get this again. What? I hope I get this test correct again. Inshallah, inshallah. Don't forget to say Bismillahirrahmanirrahim, okay? अच्छा, इसको अवार्ड भी मिले हैं। गुड गुड गुड। ये जगह है, यहाँ पे स्कूल है
मोएला में। ये हम स्कूल के अंदर फिर रहे हैं। माशाल्लाह स्कूल बहुत ही बड़ा है और मिशी का टेस्ट यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और बस अब इट वाज अ स्टोरी। तो यहाँ पे भी टेस्ट क्लियर हो गया, बस लोग आ रहे हैं, भी बंद करती हूँ। इतने हम कोई वहाँ पे खुश, वहाँ पे भी जाके टेस्ट दिया, इसी टाइप का वहाँ पे भी टेस्ट हुआ, इन्हीं की ब्रांच है ज़ाहिर है। तो जनाब टेस्ट क्लियर हो गया और अब यहाँ वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करने का प्रोसेस वो शरात गए थे, मैं ऑनलाइन डाउनलोड करके तो करके फिर हम जो करवा देंगे एडमिशन वहाँ पे इंशाल्लाह, क्योंकि टेस्ट क्लियर हो गया, उनकी तरफ से क्लियरेंस है सारी। अब यहाँ से हमने जो है वो सर्टिफिकेट लेना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, अब हमने ना, क्या होता है कि आप कह सकते हैं ना बीइंग पेरेंट्स कि हमें स्कूल का विजिट करा दें, तो हमने वो अमेरिकन जो स्कूल था जो आपने पहले देखा कलरफुल वाला, उसमें भी हमने कहा स्कूल का विजिट करा दे। तभी मुझे देख के पता चला कि नहीं ये तो बहुत ही छोटा स्कूल है और वो साथ थोड़ा सा मैं सैड हो गई। अच्छा, ये जो दूसरा स्कूल था इसमें जब कहा कि विजिट करा दे तो मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो छोटे बच्चों का सेक्शन था वहाँ पे लेके गए और उन्होंने बताया कि इस सेक्शन के भी अपने 3 प्लेग्राउंड्स हैं, एक फुटबॉल वाला था और एक जो है आई थिंक इंडोर प्लेग्राउंड था और एक आउटडोर प्लेग्राउंड था। इस तरह टोटल 3 प्लेग्राउंड्स थे और कॉरिडोर्स इतने बड़े बड़े खुले खुले कॉरिडोर्स थे और उनके दोनों तरफ जैसे क्लासरूम हर स्कूल का जो सेटअप टाइप होता है। तो लेकिन उसमें क्या था कि उसमें कॉरिडोर्स में ना बने हुए थे एक इतना बड़ा किचन, जैसे मेरी ये वाला जो लाउंज है ना, इस तरह के मेरा ख्याल है 3 लाउंज आप कर लें ना, तो वो इनका बच्चों का एक किचन था और वो एक्टिविटीज़ के लिए था। तो आई एम श्योर मिशी कह रहा था कि वहाँ पर कुक करते होंगे, मुझे देखने से वो ये नहीं लगा था कि वहाँ पे कुक करते हैं। वहाँ पे ये था मेरा ख्याल है जैसे प्लास्टिक के बर्गर जैसे सारी चीज़ें नहीं होते, तो किचन एक्टिविटीज़ या कुछ जैसा बेकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चे आते होंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों का ईयर 1 ईयर 2 तक के बच्चों का ना वो सेक्शन है, तो उसमें प्रॉपर कुकिंग नहीं होती होगी। मैं इतनी खुश हुई और वहाँ पे फिर एक सेपरेट इतनी बड़ी क्लास थी, वो क्या थी, वो इंग्लिश एंड साइंस एक्टिविटी रूम था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैब, साइंस एंड इंग्लिश एक्टिविटी रूम एक वो था। वीडियोस ऑब्वियसली नहीं बना सकती क्योंकि स्कूल्स होते हैं यहाँ पे अलाउड नहीं होता, तो इसलिए कैमरा निकालना ही गलत बात है तो मैं सॉरी नहीं दिखा सकती आपको। तो फिर उसके अलावा जो है वो उन्होंने आईसीटी जो यानी कंप्यूटर लैब होती है वो भी दिखाई और फिर जो है वो छोटे बच्चे थे तो इसलिए इनकी साइंस लैब नहीं थी। तो उसके अलावा जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि कुरान रूम्स थे बने हुए, हर लॉबी में कुरान रूम्स थे जहाँ पे बच्चों के सेक्शन बने हुए साथ कुरान रूम्स और उसमें सब बड़ी बड़े LCDs LED जो भी होंगे वो लगी हुई थी और साथ में जो है वो सेटअप जैसे टेबल चेयर्स हुआ सारा बच्चों का, वहाँ पे बच्चों को कुरान पाक याद कराया जाता, हिफ्ज़ कराया जाता था और मेन सब्जेक्ट ही इनका कुरान है। तो इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं है। और इस स्कूल में जहाँ पे मिशी का एडमिशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस स्कूल में जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं उनको आगे यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में एडमिशन मिलता है और उसमें जो है ना 50% स्कॉलरशिप पे वो बच्चे एडमिट होते हैं। यानी 2 लाख अगर उनके एक किसी भी फ़र्ज़ करें कि कहता है कि इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है लेट्स से, तो वहाँ पे 2 लाख का पूरा कोर्स है। तो ये अगर इसने टॉप किया हुआ या कुरान हिफ्ज़ किया, डिटेल्स अभी मुझे नहीं पता, तो वो उसमें 1 लाख इसको स्कॉलरशिप मिलेगा और 1 लाख हमने पे करना होगा, इस तरह से करके यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में। और दूसरी बात ये कि यहाँ से पढ़े हुए कुरान हिफ्ज़ किए हुए बच्चे जो हैं उनकी कंफर्म जॉब जो है यहाँ पे लगवाएगी रॉयल फैमिली जो है शारजा की। अल्लाह ताला उनको खुश रखें, अल्लाह ताला उनको आबाद रखें। इतने बेनिफिट जो मुझे समझ आई है शरात से वो यही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इतने खूबसूरत जर्नी पे चल पड़ा है। माशाल्लाह हमारा बच्चा स्कूल में एडमिट होगा और जैसे वो जो है ना जो मेरे बच्चों का स्कूल है ना उसमें हल्की आवाज़ में म्यूज़िक लगा रहता है एडमिन ऑफिस में या जो उनके एंट्रेंस होती है सारी, तो उसमें म्यूज़िक हल्का हल्का ऐसे प्ले हुआ होता है। लेकिन ये जो है स्कूल इसमें किरत लगी रहती है, इसमें तिलावत कुरान पाक लगी रहती है और इसमें कुरान कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें हदीस कॉम्पिटिशन्स होते हैं और क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, क्या क्या प्राइजेस मिलते हैं बच्चों को। तो प्ले ग्राउंड्स हर तरह की हैं। इस वाले स्कूल में तिहामी को जो है वो बास्केटबॉल पसंद है, मिशी को फुटबॉल, और लेकिन तिहामी को देख देख के बास्केटबॉल पसंद आ गई। तो इसमें भी सारे वो थे, प्लस स्विमिंग पूल था, सब कुछ। मतलब यानी कि जो आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में ख्वाहिश की हो वो आपको उससे भी अल्लाह ताला ज़्यादा दे दें। तो मतलब अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम ठुकराएंगे और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करें उतना ही कम है, उतना ही कम है। तो ये चीज़ थी। और
आप में से भी जो बच्चे अभी ये स्कूल जो है जिसमें हम मोवेला वाले में गए हैं, वो कह रहे थे कि अभी इसमें एडमिशन्स हो रहे हैं, लोग आए हुए थे, बहुत सारे आए हुए थे। तो अगर आपका भी इरादा है कुरान हिफ्ज़ कराने का अपने किसी बच्चे को, बच्ची को, तो वो ये है कि स्कूल का नाम है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस, मोवेला की ये ब्रांच है। और इनकी दुबई में भी 2 ब्रांचेज़ हैं, अमेरिकन ब्रिटिश साथ साथ बने हुए हैं। और फिर यहाँ पे जो है ना 2-3 ब्रांचेस शारजा में भी हैं। और जो इनका अमेरिकन वाली साइड है उसका नाम है अमेरिकन स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस। तो आपका बच्चा अगर अमेरिकन करिकुलम में है तो उसके लिए भी कुरान हिफ्ज़ करने का ऑप्शन है, और जो इधर है उसका भी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इनका स्कूल है ना, यहाँ पे तो मिक्स्ड कल्चर है ना, तो टीचर्स का भी ड्रेस कोड नहीं मुझे पता क्या होगा, लेकिन कई टीचर्स हमने देखी हुई जो हिजाबी हैं, उन्होंने अबाया भी पहना होता है, हिजाब किया होता है। कई टीचर्स हैं जिन्होंने नीज तक स्कर्ट्स पहनी होती हैं। मतलब हर तरह का मिक्स कल्चर है, तो मिक्स्ड ही एनवायरनमेंट है। लेकिन ये चूँकि कुरान पे बेस्ड है सारा स्कूल, तो इसमें तो ड्रेस कोड ही अबाया और हिजाब था। इतना मुझे अच्छा लगा जिसकी कोई हद नहीं है। यूएई में रहते हुए बच्चे जो हैं अल्लाह से, दीन से इतने करीब, ऐसे तो सऊदी अरब में नहीं रह सके। आई विश के हामी का भी हो जाता इसी स्कूल में, लेकिन शहजाद और हामी इसी फेवर में है। और मैं भी वैसे मानती यही हूँ कि उसका वो लेवल से उसको ना छेड़ा जाए, उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। और अब कौन सा जल्दी वो कुरान हिफ्ज़ कर सकता है, तो इसलिए उसे इसी स्कूल में रहने दिया। बट ये है कि मिशी को देख के तो मुझे और चीज़ें समझ आई कि घर में और चीज़ों को किस तरह से इस्लाम को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस तरह से कि बच्चों को बर्डन ना लगे, उन पर प्रेशर ना लगे, और वो खुशी इस दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। तो बस ये थी आज की पूरी बात, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे लिए 2 प्राउड मोमेंट्स थे। दोनों स्कूल्स में गए हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट हुए हैं, कॉन्सेप्ट एक ही था, बजाय उन्होंने अपने अपने टेस्ट दिए हैं, दोनों जगहों पे क्लियर हो गया। सो माशाल्लाह क्रेडिट जो है ना, ये मिस जो मिशी की जो है टीचर मिस अनुजा और मिस ज्ञानी, वो मिशी की टीचर्स हैं, और उनको क्रेडिट जाता है। और उन्होंने इसको इतना पढ़ाया है कि मिशी ने मज़े से टेस्ट दे के पास किया है। उस स्कूल को छोड़ने का सिर्फ ये अफसोस ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्टडीज़ का लेवल है, तो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा। उसको छोड़ने का दुख ज़रूर होगा, लेकिन वो शायद इतना सा है, पता है क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी कि मतलब मैं अभी तक हैरान हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पॉसिबल किया कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मिशी के न्यू जर्नी के लिए उसको दुआ में याद रखें, और अल्लाह ताला आपकी भी सब ख्वाहिशें पूरी करें। और बच्चे जो हैं उनको अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को सदका जारिया अपने लिए बना सकें। हम दुनिया से चले जाएँ तो हमने नेक इंसान जो है दुनिया में अपने पीछे छोड़े हैं, अपनी नेक औलादें छोड़ी हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सब खुशियाँ दें, सब ख्वाहिशें पूरी करें, और आपके बच्चों को आपकी आंखों का तारा बनाए, और आपको आपके बच्चे बेइंतहा खुशियाँ दें। आमीन सुम आमीन। तो आगे इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो वेकेशन है, और उसके बाद फिर इसकी बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल, फर्स्ट डे, और वो सारा, दोनों बच्चों के स्कूल अलग हो जाएंगे, दोनों बच्चों की बसेस अलग हो जाएंगी। उस दिन मैं बहुत रोऊंगी, पहले दिन मुझे बहुत रोना आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बस में जाते हैं। अच्छा, अभी भी इनके स्कूल में करंटली वैसे यही है, मैं फिर शुरू हो गई देखें, करंटली भी इनके स्कूल में यही है कि तिहामी जो है वो सेकेंडरी सेक्शन में है, मिशी प्राइमरी सेक्शन में है। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के आना जाना इनके स्कूल्स में नहीं है, ये अपने सेक्शन में रहते हैं, ये अपने में रहते हैं। तो ये सिर्फ बस में इकट्ठे होते हैं, सुबह के टाइम में वापसी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि एक ही स्कूल जा रहे हैं दोनों, फिर टीचर्स भी जानते होते हैं कि अच्छा ये इसका भाई है, ये वो, तो उनके स्कूल ही अलग हो जाएंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए स्कूल अलग हो रहे हैं उस पर तो हर चीज़ कुर्बान, कोई बात नहीं। बच्चे अलग अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस ही अलग हो रही है ना, स्कूल में होते हुए भी कौन सा मिलते हैं। तो ये कह के मैंने अपने आप को तसल्ली दे दी है, लेकिन उस दिन मैं बहुत रोऊंगी जब ये अलग बस में जा रहा होगा, वो अलग बस में जा रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।